खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन है ताड़ासन। तो ताड़ासन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को कंधे की सीध में स्ट्रेच करेंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर लाएंगे और स्ट्रेच करते हुए ऊपर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे और हथेली को आकाश की तरफ ले जाएंगे और अपने शरीर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। पंजों में एड़ियों को उठाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। तो 4 से 5 बार आप ताड़ासन कर सकते हैं। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है और शरीर का अलाइनमेंट सही रखता है। और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में अगला आसन है हमारा वृक्ष आसन, ट्री पोज। तो ट्री पोज में सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने पैर को जो है बिल्कुल मजबूती के साथ, पहले मैं इसको दाएं पैर को सीधा रखते हुए कर रही हूँ, तो इसको मैं मजबूती के साथ ज़मीन पे इसको टिका दूँगी और बाएं पैर को धीरे धीरे अपनी जंघा पे लगा के इस तरीके से और दोनों हाथों को सीधा कंधे की सीध में और सांस लेते हुए ऊपर। वृक्षासन थोड़ी देर होल्ड करेंगे और दृष्टि को सामने की ओर रखेंगे स्टेबिलिटी के लिए और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अभी बाएं पैर से किया, अब इसी को हम फिर दाएं पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को सीधा स्थिर कर लेंगे और इस तरीके से दृष्टि सामने रखेंगे और सांसों की गति को सामान्य रूप से बनाते हुए जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकंड 30 सेकंड, उसके हिसाब से हाथों को स्ट्रेच करेंगे। पैरों को मजबूती प्रदान करता है वृक्षासन और स्थिरता लाता है। धीरे धीरे फिर हम वापस आ जाएंगे। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में तीसरा आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में अपने पैर को के बीच में करीब 2 से 3 फीट की दूरी बना लेंगे और दाएं पैर को सामने की तरफ कर लेंगे और बाएं पैर को सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे इस तरीके से सीधा और अपने बॉडी को टाइट कर लेंगे और अपने लोअर बैक से नीचे की तरफ धीरे धीरे दाएं हाथ को दाएं पैर को छूने की कोशिश करेंगे और बायां हाथ ऊपर जाएगा। इस तरीके से त्रिकोण आसन थोड़ी देर होल्ड करेंगे और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद फिर जैसे गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ नीचे, दायां पैर आगे की तरफ और बायां पैर सामने की तरफ, फिर दोनों हाथ कंधे की सीध में और फिर लोअर बैक से नीचे की ओर आएंगे। त्रिकोण की भांति आकृति बनती है। तो त्रिकोण आसन पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिकोण आसन। और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की जो सीरीज़ है उसमें अगला आसन है हमारा अर्ध चक्र आसन। तो अर्ध चक्र आसन में सीधे खड़े हो जाएंगे अपने और दोनों हाथों को अपनी लोअर बैक पे इस तरीके से सपोर्ट देंगे और उसके बाद लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे कंधों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को भी पीछे की ओर खींचते हुए और अपनी बैक को जितना आप आसानी से कर सकते हैं होल्ड करेंगे और फिर
सांस लेते हुए वापस एक बार और करेंगे। सांस को रिलीज़ करते हुए पीछे की ओर बेंडिंग करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में अंतिम आसन है पाद हस्त आसन। सीधे खड़े हो जाएंगे। पहले हमने बैकवर्ड बेंडिंग करी है, अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए पहले कंधे की सीध में और फिर पूरा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और अब धीरे धीरे सांस को रिलीज़ करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। स्टेप वाइज आराम आराम से पहले दोनों हथेलियों को पैरों की सीध में रखेंगे, फिर उन्हें धीरे धीरे अपने पैरों के अगल बगल लाएंगे और सिर को अपने घुटनों से मिलाने की कोशिश करेंगे। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो जितना आप कर सकते हैं उतना ही करेंगे, क्योंकि योगाभ्यास में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे वापस और एक बार और कर लेंगे। सांस को रिलीज़ करेंगे।